नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट एग्जाम के बारे में। तो अगर आप टेट एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेट एग्जाम एक्चुअल में होता क्या है। टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टेट एग्जाम आपके लिए जरूरी हो जाता है। बेसिकली टेट एग्जाम जो होता है वो क्लास 1 से लेके 5 तक एंड क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए होता है। ठीक है, जो टेट एग्जाम आपका होता है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो टेट एग्जाम आपके लिए होता है, और अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी टेट एग्जाम होता है। और बेसिकली एक पात्रता परीक्षा है जिसके माध्यम से ये निश्चित किया जाता है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं। तो टेट एग्जाम हर स्टेट अपना अपना टेट एग्जाम करवाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूपी भी अपना टेट एग्जाम करवाता है, जिसे यूपी टेट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली लास्ट टाइम 2022 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद से यूपी टेट का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि यूपी में एक नया आयोग बनना था, इसीलिए अभी तक डिले हुआ है टेट एग्जाम। क्योंकि अब आयोग का निर्धारण हो चुका है, आयोग का गठन हो चुका है, तो संभवतः आपको 2024 में टेट एग्जाम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली टेट का फुल फॉर्म हमने बता दिया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो चलिए इसके आगे और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम जिसे कवर करेंगे वो होगा यूपी टेट। क्योंकि हम यूपी टेट को कवर करेंगे और लगभग हर स्टेट के टेट एग्जाम का प्रोसीजर लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हम इसमें कवर करेंगे यूपी टेट को। तो यूपी टेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। बेसिकली यूपी टेट को अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे शार्ट में यूपीएसएससी के नाम से जाना जाएगा। एक आयोग होता है यूपीएसएससी, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। तो अब यूपीएसएससी के द्वारा यूपी टेट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और सिर्फ यूपी टेट को ही नहीं, आने वाली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो हैं यूपी में, वो भी यूपीएसएससी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके साथ जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी को भी इसी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आयोग है, और इसी के बनने के कारण अब तक यूपी टेट का एग्जाम 2022 से नहीं हुआ था। तो संभवतः 2024 में आपको खुशखबरी मिलेगी यूपी टेट के एग्जाम को लेके। अब जान लेते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में कौन कौन अपीयर हो सकता है, किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर फर्स्ट एंड दूसरा होता है पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए होता है, एंड जो पेपर सेकंड होता है वो 6 से लेके 8 तक के लिए होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, 1st क्लास से लेके 5th क्लास के लिए होता है, और पेपर सेकंड 6th क्लास से लेके 8th क्लास के लिए होता है। अब जान लेते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर को देना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में आपने डीएलएड किया हो, या फिर इसी को ही पहले बीटीसी बोलते हैं, आपने ये किया हुआ हो, 2 वर्षीय हो, तो आप दे सकते हैं। साथ में पहले क्या होता था, पहले बीएड भी होता था, अब बीएड को हटा दिया गया है, तो बीएड वाले नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बीएलएड किए हुए हैं और 10+2 पास हैं, 10+2 पास हैं और बीएलएड किए हुए हैं, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं, अगर आप पेपर सेकंड देना चाहते हैं क्लास 6 से क्लास 8 तक के टीचर बनने के लिए, तो उसके लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप सेकंड पेपर देना चाहते हैं, के लिए आपके पास यूजी या फिर पीजी की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पेपर के लिए यूजी या फिर पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ आपने अगर डीएलएड किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के साथ अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बीएलएड के साथ 10+2 अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के साथ 10+2 के साथ अगर इनमें से कुछ भी आपका नहीं है, आपने 10+2 पास किया हुआ है और उसके बाद आपने
बीए बीएड कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीएससी बीएड कर लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे अगर आप फुलफिल करते हैं तो सेकंड पेपर में बैठ सकते हैं। तो सेकंड पेपर पास करके आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीजें, हम बेसिक चीजें और समझ लेते हैं। जो यूपी टेट का एग्जाम होता है यह स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम है, ठीक है, स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम है, यानी अगर आपने यूपी टेट किया हुआ है तो यूपी की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यह स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम है, ऑफलाइन होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आपने यूपी टेट क्लियर कर लिया है तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये लाइफ टाइम वैलिड होगा, ठीक है। आप एक बार यूपी टेट एग्जाम पास कर लीजिए, यूपी में आने वाली किसी भी वैकेंसीज में आप लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं यूपी टेट के बारे में। अब जान लेते हैं यूपी टेट में किन एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में हैं तो 3 ईयर, अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो 5 ईयर, अगर आप पीएच हैं तो 10 ईयर, ठीक है। ये आपके एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और जो टेट एग्जाम आपका होता है वर्ष में एक बार अब तक होता है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंज हो तो हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमने एज लिमिट के बारे में समझी हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस एज तक आप इसे दे पाएंगे। अब जान लेते हैं इसके एप्लीकेशन फी के बारे में। बेसिकली अगर हम इसके एप्लीकेशन फी की बात करें तो अभी तक जो आयोग इसको कंडक्ट करवाता था वो पर पेपर 600 रुपए लेता था जनरल के लिए, एंड पर पेपर 400 रुपए लेता था कैटेगरी के लिए, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो होते हैं उनके लिए 400 रुपए पर पेपर लेता था। तो इस तरीके से अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, जनरल में है तो 1200 रुपए पड़ता था, और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं और आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 800 रुपए देना पड़ता था। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो सिर्फ 200 रुपए आपके लिए लिया जाता था, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 पेपर होता है यूपी टेट, इसमें होता है आपका 2 पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें 5 सेक्शन होते हैं, यानी इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, और पेपर सेकंड में 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होता है जबकि पेपर सेकंड में 4 सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका सबसे पहला होता है सीडीपी, सबसे पहला आपका होता है सीडीपी। इसके बाद आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, एंड फिर आपका सेकंड होता है लैंग्वेज सेकंड। तो 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। इनके साथ आपका मैथमेटिक्स होता है, एंड आपका लास्ट जो होता है वो होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट होता है। वहीं सेकंड पेपर में पहला आपका सीडीपी होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके बाद आपका लैंग्वेज होता है पहला, फिर लैंग्वेज सेकंड होता है, एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपका यहां पर मैथ एंड साइंस रहेगा, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मैथ साइंस नहीं रहेगा बल्कि आपका सोशल साइंस रहेगा, आपका सोशल साइंस रहेगा। यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किन किन सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो आपका सीडीपी से 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। आपका इससे भी 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। सारे सेक्शन से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, ये आप देख लीजिए यहां पे। ठीक है, तो अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कुल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का होगा, और आपको सॉल्व करने के लिए 150 मिनट का टाइम भी होगा, यानी 2.5 घंटे का टाइम होता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। अब चूंकि नया आयोग बन गया है, उसके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, तो अगर किसी तरीके के
पैटर्न में, सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है तो फ्यूचर में हम नई वीडियो बना के आपको अवेयर करेंगे। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 2.5 घंटे का टाइम होता है। सेकेंड पेपर में भी प्रत्येक सेक्शन से 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है। यहां पर मैथ एंड साइंस से आपका 60 क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ का होता है और 30 क्वेश्चन साइंस का होता है। अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन आता है। इस हिसाब से अगर आपको सेकंड पेपर में भी सबको ऐड कर देंगे तो 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का टाइम भी आपको यहां पर मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों पेपर आपको एक दिन में लिए जाते हैं, सेम डे आपको लिए जाते हैं, एंड इन दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा आपको गैप मिलता है, कुछ घंटों का आपको गैप मिलता है, तो सेम डे आपको पेपर देना होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपने समझ लिया कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है और किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। अब हम जान लेते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लैंग्वेज सेकंड है, तो आपके पास कितने लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। बेसिकली आप इसमें चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, आप चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, आप चाहे तो उर्दू ले सकते हैं। सपोज करिए कि पहले लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी ले लिया तो आपके पास इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चुनना चाहें, जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे, आप उस लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम पैटर्न को समझा। अब जान लेते हैं कि अगर आप इस एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो मिनिमम कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो अगर आप अनरिजर्व में हैं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो टोटल होता है 150 नंबर का। ये पूरा पेपर आपका 150 नंबर का होता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको 82 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए। यानी लगभग 60% आपको नंबर यहां पर चाहिए और 55% नंबर आपको यहां पर चाहिए। वैसे ये 82.5 हो जाता है, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए इतना नंबर लाना होता है, तो आपको पास होने के लिए इतना नंबर लाना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन में कम से कम 60% लाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आर ओवर आपको 60% लाना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। और अगर आप फेल माने जाएंगे तो अगला जो पेपर होगा उस पेपर में फिर से आप अपीयर हो सकते हैं और फिर से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पहले इसका एक लिमिटेशन होता था, जो इसका सर्टिफिकेट मिलता था, जो इसका सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता था, पहले इसका लिमिटेशन होता था 5 ईयर, ठीक है। पहले इसका लिमिटेशन 5 ईयर होता था, लेकिन अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो लाइफ टाइम करने का फायदा ये हो गया कि अगर आप एक बार यूपी टेट एग्जाम पास हो जाते हैं तो दोबारा आपको यूपी टेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं यूपी टेट का यूज। तो दोस्तों, जो भी वैकेंसी होती हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर अपर प्राइमरी की हो, अपर प्राइमरी की हो, इन दोनों में आपको पास होना जरूरी है। यूपी टेट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब अगर आपके पास यूपी टेट एग्जाम पास आप नहीं है, यूपी टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो सीटेट एग्जाम अगर आप पास हैं, सीटेट एग्जाम पास हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए इसका फर्स्ट पेपर पास होना जरूरी है और अपर प्राइमरी के लिए सेकंड पेपर पास होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक बार यूपी टेट या सीटेट एग्जाम के फर्स्ट या सेकंड पेपर को पास कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आने वाली वैकेंसी में आप लाइफ टाइम अप्लाई कर पाएंगे। क्या यूपी टेट में ज्यादा नंबर लाने वाले को ज्यादा वेटेज दिया जाता है? जैसे मान लीजिए आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया और आप लाते हैं 140 नंबर, ठीक है, 140 मार्क्स आप लाते हैं, और कोई और यूपी टेट का एग्जाम दिया, वो लाता है 95 मार्क्स, ठीक है। तो क्या इसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा? तो अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपका कितना भी नंबर, आप 150 में 150 नंबर लेते आइए, आपको इसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यह सिर्फ आपके आने वाली वैकेंसीज में एंटर करने के लिए एक रास्ता है, एक द्वार है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती है, और कितना नंबर लाते हैं इससे कोई मैटर नहीं होता, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप 140 नंबर पाए 150 में, तो आपका मोटिवेशन का लेवल काफी हाई होगा, और उस मोटिवेशन के लेवल के हाई होने से आपके आने वाली वैकेंसी में आप और बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज आपने समझा। अब हम लास्ट चीज समझ लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर।
अब हम समझ लेते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करें। अब हम समझ लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, इसे कैसे प्रिपेयर करें। मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों पेपर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको सारे सेक्शन को पहले अच्छे तरीके से कवर करना है। सारे सेक्शन को कवर करने के साथ आपको सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना है। जब आपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया, इसके बाद आपको PYQs जो है वो सॉल्व करना है, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी टेट का जो सिलेबस है लिमिटेड है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, आपको कवर करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करना है, सॉल्व करना है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको यह समझ में आएगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा आपको यह मिलेगा कि आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे और आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी समझ आपको डेवलप हो पाएगी। तो ये सारे काफी फायदे हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए, जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट जो होता है, आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप और यूज कर लीजिए, अगर आपको कोई क्लासेस आप चाहें तो कोई क्लासेस ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपको YouTube पर मैराथन क्लासेस मिल जाते हैं, तो उन क्लासेस को भी देख के आप अपने थॉट को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ बुक की बात करें तो आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। कंबाइंड बुक ले लीजिएगा जिसमें सारे सेक्शन कवर हो। उन कंबाइंड बुक को आप पढ़िएगा, उनसे रिलेटेड जो PYQs हैं उनको सॉल्व करिएगा, जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप यकीनन यूपी टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।